एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में बहस हो गई। पुरुषार्थ कहता था बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। भाग्य कहता था मनुष्य को जो भी मिलता है वह भाग्य से मिलता है, मेहनत का कोई महत्व नहीं। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र भी सोच में पड़ गए। अगर वे भाग्य को बड़ा कहते तो मेहनत करने वालों का क्या, और अगर पुरुषार्थ को बड़ा बताते तो उन लोगों का क्या जिन्हें बिना मेहनत सब कुछ मिल गया। बहुत सोचने के बाद इंद्र बोले, इस प्रश्न का उत्तर केवल राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। दोनों मनुष्य का रूप धरकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। राजा विक्रमादित्य भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने दोनों से कहा, 6 महीने बाद आना, तब मैं निर्णय दूंगा। इसके बाद राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने भेष बदलकर लोगों के बीच घूमना शुरू किया। वे अलग अलग राज्यों में गए, बहुत लोगों से मिले, पर उन्हें सही उत्तर नहीं मिला। एक दिन उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। उन्होंने व्यापारी से कहा, जो काम कोई नहीं कर पाएगा वह मैं कर दूंगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी जहाज में सामान भरकर समुद्र के रास्ते व्यापार करने निकला। विक्रमादित्य भी उसके साथ थे। रास्ते में भयानक तूफान आ गया। किसी तरह जहाज एक टापू के पास रोक दिया गया। जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने लंगर उठाने की कोशिश की, लेकिन लंगर हिला तक नहीं। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई। उसने उनसे लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने आसानी से लंगर उठा दिया, लेकिन जैसे ही लंगर उठा जहाज तेजी से आगे बढ़ गया और विक्रमादित्य उसी टापू पर रह गए। अब वे अकेले थे। वे टापू पर घूमने लगे। नगर के द्वार पर एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। यह देखकर वे महल पहुंचे। राजकुमारी ने उनका स्वागत किया और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य अपने राज्य लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। माला की विशेषता यह थी कि उसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था और उसका हर काम सफल होता था। छड़ी की विशेषता यह थी कि उससे मनचाहा आभूषण प्राप्त किया जा सकता था। विक्रमादित्य सन्यासी को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। अपने राज्य पहुंचने से पहले वे एक बगीचे में रुके। वहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों बहुत गरीब थे और वर्षों से उस बगीचे की देखभाल कर रहे थे। उनकी हालत देखकर विक्रमादित्य को दया आ गई। उन्होंने जादुई माला भाट को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए चले गए। कुछ समय बाद 6 महीने पूरे हो गए। पुरुषार्थ और भाग्य फिर राजा के पास पहुंचे। तब विक्रमादित्य बोले, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मुझे माला और छड़ी भाग्य से मिली थी, लेकिन ब्राह्मण और भाट को वे मेरे पुरुषार्थ और दान के कारण मिली। इसलिए जीवन में भाग्य भी जरूरी है और मेहनत भी। राजा की बात सुनकर पुरुषार्थ और भाग्य दोनों संतुष्ट हो गए और वहां से चले गए। ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञान से भरी और रोमांचक कथाएं सुनने के लिए अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।